चलिए, तो पहले हम लोग मॉसफेट स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक जेफेट एम्पलीफायर के नाम से। तो हम लोग मॉसफेट स्टार्ट करने से पहले जेफेट एम्पलीफायर का डिस्कशन करते हैं। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में पढ़ा है कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग एम्पलीफायर सर्किट में कर सकते हैं, उसी तरह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का भी यूज हम लोग एम्पलीफायर सर्किट में कर सकते हैं। मतलब कि इसका यूज करके हम एक एम्पलीफायर सर्किट बना सकते हैं जो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन को परफॉर्म कर सके। अब आप जानते हैं। चलिए, तो मॉसफेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके सिलेबस में ये मेंशन किया है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जेफेट एम्पलीफायर के नाम से ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में दिया हुआ है। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में मेंशन। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका वर्किंग देखे, उसका प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, सैम्बल देखा और उसका डिफरेंट पैरामीटर भी देखा। हमने 3 पैरामीटर देखा था। तो चलते हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट इसको अच्छे से देखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक का नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जेफेट एम्पलीफायर। तो आपको पता होगा कि एम्पलीफायर का यूज हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, आइदर वोल्टेज और करंट एम्पलीफिकेशन और पावर एम्पलीफिकेशन। तो पावर एम्पलीफायर होता है, हम इसके इनपुट में वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं और वो उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आपने इससे पहले बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी देखा था कि वहां पे भी हम लोग एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन करते हैं यूजिंग बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। उसी तरह जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट भी पार्ट होगा किसी एम्पलीफायर सर्किट का। अब जिस तरह से बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग 3 टाइप के एम्पलीफायर को बना सकते थे। जैसे आप कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। आउट ऑफ दैट कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे एडवांटेज थे। उसी तरह से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के एम्पलीफायर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, ये 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक्चुअली हमको पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेफेट। बस आप इतना जान ले कि टर्मिनल्स हैं, उस टर्मिनल को कॉमन हम कर देंगे। जिस टर्मिनल को कॉमन कर देंगे, ये चीज हम लोग बीजेटी में भी देखे थे कि जो टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन होगा वो टर्मिनल कॉमन टर्मिनल होगा और उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम उसी कॉमन टर्मिनल के हिसाब से होगा। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग एक टर्मिनल को कॉमन कर सकते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और उसी हिसाब से हम इसे कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे सकते हैं। जैसे कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इसमें कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें एम्पलीफायर की, तो हम तीनों से एम्पलीफायर बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा इफिशियंट है हमारे लिए। तीनों इफिशियंट है कि तीनों में से कोई 2 इफिशियंट है या कोई 1 इफिशियंट। तो अगर हम इफिशियंट की बात करें तो हम देखते क्या है कि कॉमन सोर्स जेएफईटी एम्पलीफायर जो होता है वो ज्यादा इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट टू। जो 2 एम्पलीफायर हमारे बच गए, कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट, उसके मुकाबले कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो होता है हमारा जेफेट एम्पलीफायर, ये हमारा ज़्यादा इफिशियंट होता है और इसी का यूज़ हम लोग मोस्ट वाइडली भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। जहाँ हम लोग जेफेट को लेकर के एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ बीजेटी में करते थे। तो बीजेटी में कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है और यहाँ पे वो कौन सा एम्पलीफायर है, तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर। बस अंतर किस चीज का है, तो यहाँ पे हम लोग
जंक्शन फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं और वहां पे हम लोग बीजेटी का यूज करते हैं। अदर बहुत सारे सिमिलरिटी इसमें आपको मिलेंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस अगर आप बात करें तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो हम लोग जेफेट से बनाते हैं एज कंपेयर टू कॉमन इमीटर configuration amplifier in BJT using BJT, the major difference is that the input impedance of common source JFET amplifier is much higher than the input impedance of common emitter configuration BJT amplifier. Second, noise, आउटपुट नॉइज की बात करेंगे, जो नॉइज डेवलप होता है उसके अंदर, तो आप पाएंगे क्या कि बीजेटी से अगर आपने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर बनाया है वो ज्यादा नॉइजी होगा, और अगर एफईटी से बनाया है तो वो लेस नॉइजी होगा। तो आउटपुट नॉइज की अगर बात करें तो एफईटी एम्पलीफायर में आउटपुट नॉइज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग ने यहाँ पर डिस्कशन किया, नोट्स में लिखा भी है ये सारा बात, है ना। ये चीज आपको लिखना है, पॉइंट आपको करके दिखाना है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करके जो हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर बनाते हैं और यहाँ पे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज करके कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग जेफेट एम्पलीफायर बनाते हैं, दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस यही है। पहला डिफरेंस होगा कि in case of bipolar junction transistor, if you compare JFET with bipolar junction configuration transistor, तो आप पाएंगे क्या कि JFET के केस में इनपुट इम्पीडेंस इज मच हायर, और दूसरा आप पाएंगे क्या कि आउटपुट नॉइज लेवल इसके अंदर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं। आप देखिए इसका सर्किट डायग्राम आपने यहाँ पे मैंने बनाया है, ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन का है, यू कैन चेक इट, आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ देखो इनपुट में कहाँ दे रहा हूँ, इनपुट में गेट के ऊपर दे रहा हूँ, गेट एंड ग्राउंड, गेट एंड ग्राउंड। ग्राउंड इज 0 वोल्ट, 0 पोटेंशियल होता है, ग्राउंड जो होता है 0 पोटेंशियल। तो हम किसके किसके बीच दे रहे हैं, तो हम गेट और ग्राउंड के बीच दे रहे हैं। इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, हम ड्रेन से ले रहे हैं। तो कॉमन टर्मिनल इसमें कौन सा हो गया, सोर्स, सोर्स टर्मिनल इसमें कौन हो गया, कॉमन। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर इज नोन एज कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर। ये कॉमन सोर्स जेएफईटी एम्पलीफायर हो गया, जेफेट एम्पलीफायर हो गया। अब आप इसके इनपुट में स्मॉल वीक सिग्नल देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है, दिस इज द स्मॉल वीक सिग्नल। तो ये आउटपुट में उसको क्या करेगा, हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, यहाँ भी हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या मिला, हमको निगेटिव मिला। तो एम्पलीफिकेशन तो हुआ लेकिन फेज का रिवर्सल हो गया, फेज शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मेनली इसमें ये बताया गया है कि ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जिस तरह से आपने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में पढ़ा था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन तभी करता है जब वो एक्टिव रीजन में होता है, और एक्टिव रीजन के लिए हमको प्रॉपर्ली क्या करना पड़ता है, बायस करना पड़ता है। आपने बायसिंग देखा था, बायसिंग टेक्निक, एक्टिव रीजन करने के लिए हमको प्रॉपर्ली बायस करना पड़ता है। सेम चीज यहाँ भी है, इसको भी एम्पलीफायर की तरह वर्क करने के लिए ओमिक या लीनियर रीजन में वर्क करना पड़ेगा। आपने कल इससे पहले जो भी लेक्चर हुआ उस लेक्चर में या प्रीवियस में आपने देखा इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक को, तो आपने देखा उसमें 3 रीजन होते हैं। एक रीजन हमारा क्या होता है, एक रीजन हमारा लीनियर रीजन था या उसको ओमिक रीजन बोले थे। आपको अगर कर्व याद होगा, मैंने इस तरह का एक कर्व बनाया था, ऐसा वोल्टेज और करंट, यहाँ पे मैंने लिया था VDS वोल्ट में, यहाँ लिया था ID, और मैंने ये कर्व ऐसा बनाया था, ऐसा कर्व बनाया था। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये लीनियर रीजन है हमारा, ये बिल्कुल लीनियर होता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट, यहीं पे हम लोग बोले थे कि ये वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, और ये जो वोल्टेज होता है इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, सीधा हल्का होगा ऐसा। ये जो वोल्टेज होता है ये हमारा VDS मैक्सिमम था, VDS मैक्सिमम। तो पिंच ऑफ वोल्टेज से पहले जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर और ओमिक रीजन।
और पिंच ऑफ के बाद VDS के बीच में, VDS मैक्सिमम के बीच में जो रीजन होगा इसको हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा रीजन आता है उसको ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर आपको एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना है तो इसको आपको लीनियर रीजन में रखना पड़ेगा। इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को लीनियर रीजन में आपको रखना पड़ेगा। इफ यू नॉट कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट इन लीनियर रीजन, अगर वो लीनियर रीजन से निकल के सैचुरेशन रीजन में चला जाए तो इट विल नॉट वर्क लाइक एन एम्पलीफायर। क्योंकि एम्पलीफिकेशन होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो आउटपुट हमको एम्पलीफाइड मिलना चाहिए। जबकि सैचुरेशन रीजन में आप इनपुट दोगे तो आउटपुट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना भी इनपुट दो आउटपुट आपको एक ही लेवल का मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को ओमिक और लीनियर रीजन में रखना चाह रहे हैं तो हमको प्रॉपर्ली बायसिंग करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने दो रजिस्टर का यूज किया है, R1 R2 का, जैसा हमने बीजेटी में भी किया था। तो R1 एंड R2 आर द बायसिंग रेसिस्टेंस। R1 R2 क्या है, इसका बायसिंग रेसिस्टेंस, जो कि ये इंश्योर करेगा कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो हो वो कहां हो, केवल और केवल लीनियर रीजन में हो और ओमिक रीजन में हो, इसी रीजन में, इस रीजन के आगे न जाए। अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो ये उसको वापस उस रीजन में लाएगा। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। ये वोल्टेज को क्या करेगा, पोटेंशियल को डिवाइड करता है, या फिर इसको पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें R1 R2 और RS इज योर सोर्स रेसिस्टेंस, ये तीनों मिलके स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को परफॉर्म करेगा, so that junction field effect transistor operating point must lie in the ohmic और linear region। ohmic और linear region में ही वो हमेशा लाई करे, ठीक है। अब CS जो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्रकार का बाईपास कैपेसिटर है जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देगा। अगर इनपुट वोल्टेज मेरा RS में ज्यादा ड्रॉप हो गया तो आउटपुट में वोल्टेज मेरा कम हो जाएगा, तो हमारे गेन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो चीज हम लोग वहां एक्सप्लेन कर रहे थे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, सारा चीज हम यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे दो कैपेसिटर देख रहे हैं, एक कैपेसिटर यहाँ भी आउटपुट में भी हम लोग लगाते हैं, आउटपुट में भी एक कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। तो वी आर हैविंग वन मोर कैपेसिटर एट द आउटपुट ऑल्सो। ये कैपेसिटर इंश्योर करेगा कि इसके अंदर कोई डीसी ना चला जाए, C2, लेट अस से दिस इज व्हाट C2। तो कोई डीसी कंपोनेंट इसके अंदर न जाए, इस डीसी कंपोनेंट को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे दो ब्लॉकिंग कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ओवरऑल क्या मेरा एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर में केवल एसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हम चाह रहे हैं। और अगर एसी के अंदर डीसी कंपोनेंट अगर मिल जाएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर एसी के अंदर डीसी कंपोनेंट मिल जाए तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं कि दो कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं जो कि ब्लॉक करेगा डीसी को और एसी को क्या करेगा, पास करेगा। तो दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज वाइडली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग ऑसिलेटर भी इसका यूज करके बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में ऑसिलेटर्स बनाते थे, उसी तरह हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जेफेट का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑसिलेटर्स बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट बोलता है कि ये सर्किट का यूज वहां पे ज्यादातर होता है जहां पे हमको हाई इनपुट इंपीडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में। इफ यू सी वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर का जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इस तरह का एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सर्किट हम लोग उसके इनपुट में क्या करते हैं, लगाते हैं, टू हैव अ मैक्सिमम व्हाट, मैक्सिमम इनपुट इम्पीडेंस एंड लो नॉइज, ठीक है ना, लो आउटपुट नॉइज। तो जहां पे कम नॉइज हमको चाहिए, आउटपुट में नॉइज से हमको ज्यादा इम्यूनिटी चाहिए, या फिर हमको जहाँ पे क्या चाहिए तो हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, तो वहां पे हम लोग इस तरह के एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जेफेट एम्पलीफायर। ये आपका जेफेट एम्पलीफायर का टोटल जो भी था कहानी था। इसमें कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लीव कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। यहाँ पे R1 R2 का
और आरएस का क्या रोल है? दीज आर द बायसिंग रेसिस्टेंस विच कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ जेफेट इनटू ए लीनियर और ओमिक रीजन सो दैट इट कैन वर्क एज एन एम्पलीफायर। ये ओमिक रीजन में ही एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। और आरएस जो होगा, सीएस जो है एक बाईपास कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या करेगा, तो एक्सेस ऑफ द वोल्टेज को आरएस के पास डेवलप नहीं होने देगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा वहां हो गया तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आप यहाँ से नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये चीज हम लोग इसके जस्ट बाद देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको लिख ले। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेमेस्टर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा 100%। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट शॉर्ट में बोलते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस को पढ़ना है मैकेनिकल को छोड़ के, तो इस टॉपिक को अच्छे से हमको कवर करना है। सबसे पहले इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन एंड टाइप देखेंगे जो जरूरी है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, मॉसफेट। तो मॉसफेट स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अलावा कहीं कहीं इसका जो फुल फॉर्म दिया जाता है वो मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से भी बोला जाता है, सेमीकंडक्टर या कहीं सिलिकॉन बोला जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है मोस्ट कॉमन वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको पहले, जब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से पहले इसका एक दूसरा नाम हुआ करता था, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, IGFET, ठीक है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, किसी भी नाम से एग्जाम में देगा तो आपको उसको है ना पहचानना है कि इसी नाम से दिया जा रहा है। कभी कभी होता है कि नाम चेंज करके कुछ कंसेप्ट दे देते हैं, अगर आपको नहीं पता होता है तो आप जानते हुए भी उस चीज को नहीं लिख पाते हैं। अगर IGFET अगर दिया हुआ है और IGFET के बारे में अगर बोलेगा लिखने को, इसका मतलब है कि मॉसफेट के बारे में ही लिखना है हमको, ठीक है। तो वहां पे ये चीज नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट आते हुए सारा थ्योरी नोन होते हुए नाम सिर्फ बदल दिया उस कारण आप उसको पहचान ना सके, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट मेरा यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इससे पहले पढ़ा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो डिप्लीशन मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड। अब यहाँ पे हम डिप्लीशन और इन्हांसमेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। डिप्लीशन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे हम। तो अभी बस आप इतना जानिए कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओनली वन मोड में काम करता है, जिसको बोलते हैं डिप्लीशन मोड ऑफ वर्किंग और डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन। बट यहाँ पे मॉसफेट जो होता है ये डिप्लीशन मोड में भी वर्क करता है और इन्हांसमेंट मोड में भी। इसके दो मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं और इसी मोड ऑफ ऑपरेशन से हम इसको दो टाइप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर कुल आपको 4 टर्मिनल दिखाई पड़ेंगे, 4 टर्मिनल दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से टर्मिनल दिखाई पड़ेंगे, तो इसमें आपको गेट टर्मिनल दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको ड्रेन टर्मिनल दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको सोर्स टर्मिनल दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको एक और टर्मिनल दिखाई पड़ेगा जिसको बॉडी टर्मिनल बोलते हैं। लेकिन इन जनरल बॉडी टर्मिनल को सोर्स टर्मिनल के साथ कॉमन कर देते हैं और उसका नाम हम सोर्स ही रखते हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार का 3 टर्मिनल डिवाइस है। दो इट हैज when you expand it you will have what 4 terminal, but 4 terminal डिवाइस ये नहीं कहलाता है क्योंकि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो बॉडी टर्मिनल को सोर्स टर्मिनल के साथ कॉमन कर देते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे इसमें टर्मिनल की संख्या पूछी जाए तो 3 टर्मिनल डिवाइस बोलिएगा, क्योंकि जितने भी ट्रांजिस्टर फैमिली के मेंबर्स हैं ऑल आर व्हाट 3 टर्मिनल डिवाइस। तो ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, तो ये चीज भी मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया है। अब ये भी एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जैसा कि जेफेट हमारा कैसा डिवाइस था, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस था, बीजेटी कैसा डिवाइस था, करंट कंट्रोल डिवाइस था। तो ये हमारा कैसा डिवाइस है, ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जस्ट लाइक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए।
ये इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये इसके अंदर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के तरह ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है। इसमें एट ए टाइम केवल और केवल एक चार्ज कैरियर, जिसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहे हैं, उसके कारण करंट फ्लो होता है। सो दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज आल्सो ए टाइप ऑफ यूनिपोलर डिवाइस। ये भी एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है। अब इसका नाम इंसुलेटेड गेट क्यों पड़ा? इससे पहले इंसुलेटेड गेट नाम था। इसका एक रीजन है, आप देखेंगे कि इसका जो गेट टर्मिनल होता है, उस गेट टर्मिनल और चैनल के अंदर हम लोग एक इंसुलेशन का क्रिएशन करते हैं। जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां पे आपको हम बताएंगे। इसका जो गेट टर्मिनल होता है वहां पे एक लेयर का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, और वो लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है, जो कि इंसुलेटर के तरह काम करता है, क्योंकि गेट को डायरेक्टली चैनल से कांटेक्ट नहीं करता है, बीच में एक लेयर के तरह, बफर के तरह काम करता है, और उस लेयर को हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, इसलिए इसका नाम इंसुलेटेड गेट पड़ा है। ठीक है, तो SiO2 का लेयर होता है गेट और चैनल के बीच में। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप की अगर हम बात करें, इसके टाइप की बात की जाए तो इसको हम लोग बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये दो मोड ऑफ ऑपरेशन से वर्क करता है। इसका जो वर्किंग होता है, ये दो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। पहला मेरा डिप्लीशन मोड होता है, इसलिए हम लोग इसका पहला जो टाइप यूज करते हैं वो हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में डी मॉसफेट या कहीं कहीं डीई मॉसफेट बोलता है। कहीं कहीं डी मॉसफेट या कहीं आप देखेंगे कि डीई मॉसफेट ले लिया है, ऐसा डीई मॉसफेट लिख दिया है, मतलब ये डिप्लीशन मॉसफेट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये डीई मॉसफेट या डी मॉसफेट फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई होता है, एक एन चैनल डी मॉसफेट और एक पी चैनल डी मॉसफेट। ठीक है, अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है हमारा इनहांसमेंट मॉसफेट, इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। इनहांसमेंट टाइप को शॉर्ट में हम लोग ई मॉसफेट बोलते हैं, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि लिखेगा ई एन मॉसफेट, ई एन मॉसफेट। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट को बताता है। अब ये इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट या ई मॉसफेट ये भी दो प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल इसमें डिप्लीशन और इनहांसमेंट मॉसफेट के बारे में आपको बताएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लें।